3102 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास किया। इस कार्य को करने के लिए विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने उन्हें अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलियुग में सामाजिक और नैतिक गिरावट के परिणामस्वरूप मानवता के दुख को देखने का श्राप दिया। उनका दिव्य रत्न भी उनके माथे से निकाल लिया गया है और उनकी मुक्ति कलियुग युग के अंत में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की मां की रक्षा करके होनी तय है। 2898 में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 वर्ष बाद काशी का निर्जन शहर सर्वनाश के बाद की दुनिया में अंतिम ज्ञात शहर के रूप में खड़ा है, जिस पर सर्वोच्च यास्किन एक अधिनायकवादी देव राजा का प्रभुत्व था। यास्किन कॉम्प्लेक्स से शासन करता है, जो एक उल्टा पिरामिड मेगा स्ट्रक्चर है जो शहर के ऊपर मंडराता है। उनके अधिकार को कमांडर मानस, काउंसलर बानी और रेडर्स द्वारा लागू किया जाता है, जो खतरों के खिलाफ सतर्कता से रक्षा करते हैं, खासकर कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। इस डायस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को जबरन प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से गर्भाधान भ्रूण के माध्यम से 200 वर्षीय यास्किन के लिए जीवन बढ़ाने वाला सीरम बनाना है। हालांकि कोई भी महिला इस प्रक्रिया से बच नहीं पाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। राया, एक लड़के के भेष में छिपी एक युवा लड़की, शंभाला के छिपे हुए शहर से रूमी के नेतृत्व में विद्रोहियों की मदद से भर्ती होने से बाल बाल बच जाती है। राया को एक गुफा में शरण मिलती है जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में उसके लिए अपना दिव्य रत्न शिवमणि लाती है, जिसे शंभाला विद्रोहियों ने पाया है और उनके बीच पारित कर दिया है। दोनों मिलकर कल्कि की मां को ढूंढने निकल पड़े। 80 एक प्रोजेक्ट के विषय जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छुपा रही है, को अंततः बेदखल कर दिया गया और कब्जा कर लिया गया। शंभाला विद्रोही लिली द्वारा प्रक्रिया को बाधित करने से पहले मानस अपने भ्रूण से सीरम की एक बूंद निकालता है। लिली सम 80 को प्रयोगशाला से भागने में मदद करती है, लेकिन हमलावरों को रोकने के लिए पीछे रहती है। सम 80 को शंभाला विद्रोहियों वीरन, क्यारा और अज्जू ने बचाया है। कायरा ने सम 80 का नाम बदलकर सुमति रखा। शंभाला के रास्ते में मानस द्वारा सुमति पर इनाम रखने के बाद उनके काफिले पर इनामी शिकारियों और हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि उन्होंने हमलावरों का बचाव किया, लेकिन कायरा मारा गया। भैरो, एक इनामी शिकारी, अपनी एआई सुपरकार बुजी के साथ पीछा कर रहा है। अश्वत्थामा अपने रत्न कल्कि, सुमति के अजन्मे बच्चे और हस्तक्षेप के माध्यम से प्रबुद्ध होता है। भैरो के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा ने उसे वश में कर लिया और पार्टी शंभाला पहुंच गई, जहां कल्कि की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिलता है। परिसर में प्रवेश के बदले में सुमति को पकड़ने के लिए भैरो मानस के साथ एक सौदा करता है। भैरो ने खुद को अश्वत्थामा के रूप में प्रच्छन्न करके शंभाला की खोज की। वह सुमति को अपने साथ शंभाला से भागने के लिए मना लेता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उसे रोक लेता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, शंभाला की नेता मरियम सुमति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करती है। मानस और हमलावर शंभाला तक भैरो का पता लगाते हैं और उसकी सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। हमलावरों ने शंभालान सेना पर विजय प्राप्त की और मरियम को मानस ने मार डाला। इसके बाद मानस अश्वत्थामा को जंजीरों से बांध देता है, जिसकी छड़ी बेहोश भैरो के हाथ में गिरती है, जहां वह सक्रिय हो जाती है और पता चलता है कि यह कर्ण का धनुष विजय धनुष है, जो संभवतः उसे कर्ण के वंशज के रूप में संकेत देता है। भैरो ने कर्ण धनुष चलाया और एक खाई जैसी स्थिति में प्रवेश किया, उसकी शक्ति हासिल की। भैरो ने आसानी से हमलावरों को हरा दिया और मानस को मार डाला। बुजी द्वारा ध्यान भटकाने के कारण भैरो अपने पूर्व स्वरूप में लौट आता है और सुमति को दूर ले जाता है, जैसा कि अश्वत्थामा देखता है। कॉम्प्लेक्स में वापस यास्किन एक बहुत युवा सुपरह्यूमन में बदलने के लिए निकाले गए सीरम ड्रॉप का उपयोग करता है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और दुनिया को नया आकार देने के लिए सुमति और उसके बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने की घोषणा करता है।